नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.2। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, और लिखा हुआ है एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप है 30%। उसकी वॉल्यूम का जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी 45 गुलाब जामुन के अंदर कितने शुगर सिरप होंगे। अब each shape like a cylinder with both side hemisphere, ठीक है, ends with length 15 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर 5 है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। गुलाब जामुन की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। और जो इसकी डायमीटर है वो 2.8 है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, फिगर आप समझ लीजिए। फिगर में क्या है, इधर हेमिस्फीयर है, इधर भी हेमिस्फीयर है। ठीक है। तो इसकी जो डायमीटर हो गया, इसका जो रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, क्या बनेगा 1.2, और यहाँ भी जो इसकी रेडियस है 1.4। ये भी 1.4 हो गया, ये भी 1.4 हो गया। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो सिलेंडर है यहाँ से सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो सिलेंडर है इसकी लंबाई कितना होगा, टोटल 5 है, तो 5 में से क्या करेंगे 2.8 माइनस कर देंगे, तो बचेगा मेरा 2.2। ये क्या चीज़ हो गया, सिलेंडर की लेंथ। ठीक है। फिगर में सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसी को लिखना है और इसकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे प्लस दो साइड में हेमिस्फीयर उसका निकाल कर ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम निकालने के बाद एक का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 का निकल जाएगा। उसके बाद 30% उसका सिरप का अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है। इसी को आइए बोर्ड पर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। यहाँ पर देखिए रेडियस कितना हो जाएगा, अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस हो जाएगा 2.8/2, यानी 1.4। हमने जो यहाँ लिख भी दिया है 1.4 इसका रेडियस हो गया है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर है, इधर भी है इधर भी है, 2 है, 2 इंटू 2/3, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है जी। अब इसी का फॉर्मूला लिख दीजिए। सिलेंडर कितना होता है, πr² h, और यहाँ पर क्या है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को सेट करते हैं। पाई देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी r² है, r² यहाँ भी निकल जाएगा, तो हम πr² को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ का बचेगा h प्लस यहाँ का बचेगा मेरा 4 हो जाएगा ना, पर 4/3 r, ये बच गया। ठीक है जी। और इसको एलसीएम लेकर के आगे बढ़ाते हैं। देखिए कैसे, πr² नीचे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3h प्लस 4r, यहाँ तक हो गया। ठीक है। अब हम
1 का निकाले थे, अब 45 का निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 45 जामुन, ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं हम 22.7। आर कितना है जी? 1.4 इंटू 1.4, और यहाँ पर ले लीजिए 3 इंटू एच। एच कितना अपना है? 2.2 प्लस 4 आर। आर कितना है मेरा? 1.4, और नीचे हो गया अपना 3 इंटू 45। ठीक है, यहाँ पर जो कटिंग है कटिंग करके छोटा कर लेते हैं। इस पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा, इसको भी हटा दीजिए, 10 हो गया। ठीक है, ये भी कट जाएगा, 2 बार में कटा दीजिए। बाकी नेक्स्ट स्टेप में कटाते हैं, चलिए। 2 हो गया यहाँ पर, और 28 नीचे हो जाएगा अपना 3 इंटू 100। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ पर 6.6 प्लस 16 4 5 56 इंटू 45। ठीक है, इसके बाद हम 35 जो है ना 30% सिरप, तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, 30% निकालना ना। अमाउंट ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन बराबर हो जाएगा 30% ऑफ वॉल्यूम। अब देखिए 22 इंटू 28 अब्लिक 100 इंटू 3 इंटू स्क्वायर कर देते हैं, 6 6 12 और 6 5 12, 1.22 हो गया, इंटू 45 इंटू 30 अपॉन इसके होंगे 100, ये भी 100 हो जाएगा, और ये पॉइंट हटा देता हूँ तो ये भी 10 हो गया, एक मल्टीप्लाई रहेगा 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए कटिंग आसान हो गया, ये जीरो गया। ठीक है, ये थ्री भी गया काम से, और कटाइए 45 कट जाएगा 5 से, तो 5 2 8 10, और यहाँ पर 9 हो गया, और कटाइए 2 से कटा देते हैं इसको, और 2 से हो गया 10, ये हो गया 11। ठीक है, और कटाइए इसको, छोड़ दीजिए, मत कटाइए, रहने दीजिए इसको ऐसे। अब मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं 11 इंटू 28 इंटू 122 इंटू 9, अब लिख क्या है 1000। अब इसमें आसान इसलिए है, इसको मल्टीप्लाई करना है और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको छोटा नहीं कर रहे हैं काट करके, ताकि डिवाइड करने में बहुत दिक्कत न हो जाए, और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखिए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 11 से कीजिएगा, और 28 को 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 8282, मतलब 8, और यहाँ पर हो गया 8 10 308 हो गया। अब इसको 122 से कर लेते हैं, 122, या और छोटा करना चाहते हैं, देख लीजिए
पहले इसको 9 से कर लेते हैं, 9 से कर लीजिए, 8 9 72 और 27, ठीक है, जितना आ गया। इसके बाद फिर आप बोल लीजिए 1 2 2 से कर लेते हैं, 1 2 2 1 2 2 4 14 7 14 15 के 5 4 1 5, इतना आ गया। फिर सेम आ जाएगा 4 4 5 5। इसके बाद फिर 1 से करेंगे तो 2 7, ओह हाँ ठीक है, 2 7 7 2, ऐड कर दीजिए 4 4 4 जा 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 6 और 6 5 11 1, ठीक है जी, 1 आ गया, कैरी 1, 5 5 10 और 17 1 18 के, फिर कैरी 1 6 6 12 13 3, फिर 3, इतना आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3 3 8 1 8 4 डिवाइड हो गया इतना से, ठीक है। अब इसके बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लाई हो गया मेरा, पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आएगा, 3 3 8.184 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है। आपको भी इसको ऐसे ही ट्राई करना है, आसान है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं भी, उसका नंबर है 5, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने कि एक वेसल है, ए वेसल इज इन ए फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, कोन को उल्टा कर दिया गया है, कोन को उल्टा कर दिया गया है, कोन ऐसे होता है ना, उसको उल्टा रख दिया गया है, ठीक है। इट इज 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो जो कोन की हाइट है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड रेडियस 5, रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है बिल्कुल लबालब ब्रीम तक, बिल्कुल जितना उसका बोलते हैं कि ब्रीम लबालब पानी भरा हुआ है। और क्या कर रहा है इसके अंदर ना, लीड सॉल्ट लीड सॉल्ट इसमें डाला जा रहा है, जिसकी डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, लीड सूट का दिया हुआ है। तो ये कह रहा है व्हेन लीड सूट इच ऑफ विच इज ए स्फेयर, जो उसका शेप है एज ए स्फेयर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, वेसल के अंदर डाला जा रहा है। तो क्या हो रहा है 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, तो 1/4 वाटर, जितना इसका पानी है अंदर इसके वाटर है, वो 1/4 बाहर निकल जाता है। तो हमको बताना है, तो फाइंड आउट नंबर ऑफ लीड्स ड्रॉप इन द वेसल, तो बताना है कि इसके अंदर जो लीड सूट डाला हुआ है कितने हैं। तो उसके लिए करना क्या हमको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि भाई नंबर ऑफ लीड सूट क्या है, 1 है, तो 1 का n है या x मान लीजिए, और जितने नंबर हैं एक का वॉल्यूम निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो पानी बाहर निकला है उसका बराबर कर देंगे, जो पानी बाहर निकला 1/4 निकला है, 1/4, तो जो इसकी वॉल्यूम निकलेगी कोन की उसका 1/4 कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, फिर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये जो कोनिकल वेसल है इसकी हाइट कितनी है ना, तो हाइट ऑफ कोनिकल वेसल कितना दिया 8 सेंटीमीटर, जो दिया उसको लिख लेते हैं, और रेडियस दिया है, एंड रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर,
दो चीज़ मिल गया हमको। और इसका भी दिया है, लीड सूट का भी दिया है, इसका भी ले लेते हैं। सेंटर ये 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसके पहले हम मान लेते हैं, इसके पहले मानना पड़ेगा कि लेट नंबर ऑफ let number of dropped lead shoots ये कितने मान लेते हैं x, ठीक है जी। x मान लिया, x है। अब क्या करते हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है कि n, हमने n माना है और 1 लीड सूट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन लीड सूट्स बराबर कितना पानी निकला उसमें से, कितना पानी निकला देखिए 1/4 लिखा है ना, 1/4 ऑफ द वाटर, तो 1/4 कर दिया ऑफ 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन या वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1/4 कर दिया यहाँ पे, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल, इन कोनिकल वेसल, ठीक है जी, कोनिकल वेसल। अब इसकी क्या हो गया, इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r1³ बराबर, इधर ले लेते हैं 1/4 और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई r2² h, 1/3 पाई r² h। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, अब हाँ यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 3 कट गया और पाई भी कट गया, क्या बच गया यहाँ पर n, तो n की वैल्यू निकालनी हमको, तो n बराबर क्या हो जाएगा देखिए, n इक्वल टू यहाँ पर ऊपर में क्या है r2 का स्क्वायर इंटू h और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये 4 भी नीचे आ जाएंगे, इसके बाद r1 का क्यूब हो गया ये, ठीक है। अब बराबर, अब वैल्यू रख देते हैं सबका, r1 क्या है, r1 मेरा ई वाले है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0.5, ठीक है। R2 यहाँ पर, सॉरी R2 मेरा यहाँ पर है 5 का है, तो ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 और ये चीज़ का हो गया 8, ठीक है। और नीचे आइए, अब नीचे कितना है 4 इंटू 4 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इस तरह से लिख दिया, ठीक है जी। अब कटिंग कर देते हैं, पहले पॉइंट हटाइए, ये भी हटाइए, इसको हटाइए, 3 हटा दिया तो मैंने ऊपर 3 0 कर दिया, ठीक है। अब एक 5 ये 5 से कट गया, ये 5 इससे कट गया और 4 2 8 इससे कट गया, फिर 2 2 4 इससे कट गया
अब बच गया फिर नीचे 5 टू 10, ऊपर में क्या बच गया जी 1000 और नीचे में क्या बच गया 5 इंटू 10 5 22 10 हो गया। तो यहाँ भी 0 0 कट गया। तो आंसर मेरा आ गया, आंसर क्या आ गया 100 आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ रीड सूट्स कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, 100 में आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन 5 भी हो गया और जो ऊपर बनाया था क्वेश्चन 3, दोनों आपको डिवीजन कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।